तो वो गाना क्या कह रहा था कि अगर कुछ भी ठीक ना चल रहा हो, सिर्फ इतना बोलो ऑल इज वेल। तो वो गाना एक्चुअली संकल्प से सिद्धि पर बेस्ड था कि यहाँ ऑल इज वेल बोलेंगे मतलब सब परफेक्ट है। जो भी वो बात है उस सिचुएशन को देखो और उसकी जो रियलिटी देखना चाहते हो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6, वो अभी देखना शुरू करो रियलिटी और बोलो ये है, ये काम हो चुका है। अभी वो किसी एंगल से हुआ नहीं होगा, आप ये सोचना और बोलना शुरू करिए वो काम हो चुका है, वो लोग मान चुके हैं। आज हम कुछ संकल्प लिखते हैं अपने, ठीक है, और इन संकल्पों को हमने रोज रिपीट करना है। रेडी करने के लिए, हर एक रेडी करने के लिए, यस, ये है संकल्प की शक्ति, यूजिंग द पावर ऑफ आवर थॉट्स एंड वाइब्रेशंस। और ये हमने रोज करना है। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल। दूसरा संकल्प, मैं सदा शांत हूँ, स्थिर हूँ, आई एम काम एंड स्टेबल ऑलवेज। तीसरा संकल्प, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट। भले हमें नहीं डर लगता हो, लेकिन आजकल हवा में बहुत डर है, बहुत डर है। तो हमें डर से अपने आप को बचाना है, वाइब्रेशन से। सो आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट। चौथा, कोई भी एक संस्कार आप अपना चूज कीजिए। आप लिखिए आई एम, फिल इन द ब्लैंक रखिए अभी, और इस पर आप अपना पर्सनल कोई संस्कार डालेंगे जो आपने चेंज करना है। वोकैबुलरी क्या है? वोकैबुलरी है जो संस्कार अभी है उसको ही नहीं बोलते जाना है, जो संस्कार उसकी जगह मुझे डालना है वो बोलना है आई एम। और जो हमने आज 7 लिए ना अपने संस्कार, मैं कौन सी आत्मा हूँ? प्योर, पीसफुल, पावरफुल, लवफुल, हैप्पी, नॉलेजफुल मतलब वाइज एंड ब्लिसफुल। इन 7 में से एक वहाँ वर्ड रखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के अंदर संस्कार होता है कि वो लेट पहुँचते हैं हर जगह, कहते हैं हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हम लेट हो ही जाते हैं। कई लोग तो घड़ी भी जल्दी सेट करते हैं फिर भी प्यार से लेट होते हैं। ये हमारे संस्कार हैं। इट इज़ ओके, विल अंडरस्टैंड वो संस्कार हमारे पास क्यों है, लेकिन अब मैंने उसी संस्कार के साथ थोड़ी रहना है। तो फिर हम उसमें संकल्प डालते हैं आई एम ऑलवेज बिफोर टाइम, आई एम ऑलवेज बिफोर टाइम। वो भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, हम भी बार बार बोलते हैं मैं तो हमेशा लेट होती हूँ, मैं हमेशा लेट होती हूँ, और फिर 10 लोग हमारे आसपास भी बोलते रहते हैं ये तो हमेशा लेट होते हैं, ये तो हमेशा लेट होते हैं। जो संकल्प को बार बार दोहराएंगे वो ही सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। थॉट रिपीट होता जाएगा, वो ही थॉट मैनिफेस्ट होगा। तो कभी भी आई एम, फिल इन द ब्लैंक, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। इट हैज़ टू ऑलवेज बी अ हाईएस्ट वाइब्रेशन वर्ड, क्योंकि वो हमारा रेपिटेशन है ऑफ थॉट्स। इसीलिए भारत में हम सबके नाम जो हैं वो बहुत हाई एनर्जी वर्ड्स होते हैं, है ना। अपना नाम चेक करो, आपके नाम का हाई एनर्जी मीनिंग क्या है। किसी से भी आप पूछो आपका मीनिंग क्या है नाम का, इट्स ऑलवेज समथिंग वेरी हाई वाइब्रेशन। क्यों? क्योंकि हमारा नाम हमारे जीवन का सबसे बड़ा अफर्मेशन होता है। अनगिनत बार वो नाम लिया जाने वाला है इस जीवन के अंदर। तो जितनी बार वो नाम का उच्चारण होता है एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो ये भारत की संस्कृति में हजारों सालों से है कि संकल्प से सिद्धि होती है। हम अपनी संस्कृति को नहीं पकड़ते, और फिर विदेश से कोई आकर बोलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो कहते हाँ, और कोई बोले संकल्प से सिद्धि, तो हम कहते हैं हाँ, मतलब क्या? तो अपनी ही संस्कृति को हम छोड़ते हैं तो फिर संस्कार चेंज हो जाते हैं। कोई बोलता है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो हमें समझ में आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें समझ में आता है, संकल्प से सिद्धि हम ऐसे देखते हैं, कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति में हजारों सालों से है, हमें वापस उसको अपने लाइफ में लाना है। तो अपना संस्कार सिलेक्ट किया, हर एक ने सिलेक्ट किया कोई अपना एक संस्कार। एनीबडी जिसको नहीं पता उसकी जगह क्या काउंटर लिखना है? वोकैबुलरी,
मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा होना चाहिए, नहीं, मैं ऐसा हूँ, आई एम। अगर हम बोलेंगे ना मुझे ऐसा बनना है, तो वही सिद्ध होता जाएगा कि बनना है, बन नहीं रहे अभी तक। आई एम। ओके, अगला संकल्प, आई एम अ गिवर, मैं सबको देने वाली आत्मा। आई एम अ गिवर। गिवर सिर्फ स्थूल नहीं, गिवर सूक्ष्म, सटल। I am a giver of love, I am a giver of happiness, I am a giver of respect, I am a giver of appreciation. तो गिवर जब बनेंगे तो चाहिए नहीं खत्म हो जाएगा। दोनों में से एक ही तरफ हम खड़े हो सकते हैं, देने वाली साइड पर या चाहिए वाली साइड पर। आई एम अ गिवर। फिर नेक्स्ट संकल्प हम अपनी हेल्थ के लिए लिखते हैं कि माई माइंड एंड बॉडी इज परफेक्ट, हेल्दी ऑलवेज। मेरा मन और शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। माई माइंड एंड बॉडी इज परफेक्ट, हेल्दी ऑलवेज। अब अगर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है तो उसका एक संकल्प लिखिए, और उसकी भाषा कैसी होगी कि जो हम चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, कोई पैरामीटर है, कोई शरीर का अंग है, कहीं कोई दर्द है, कहीं कोई प्रॉब्लम आई है, तो हमें लिखना है वो चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है,